हेलो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। ध्यान से देखिए, बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर स्टेज के लिए। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म। दैट इज एन एक्सप्रेशन विद द टू टर्म्स। इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। सो आपने देखा कि फर्स्ट टर्म है 5y³, सेकंड टर्म है 3। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, ये इन सभी तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, उसे हम लोग बाइनोमियल्स कहेंगे। आज हमें देखना है कि जब किसी भी बाइनोमियल को खुद उसी के साथ आप 2 बार, 4 बार, 5 बार जब भी गुना करते हो तो होता क्या है। आइए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मान लो कि ए साइड आपने लिया, फिर उसमें बी साइड ले लिया, तो इसका लेंथ टोटल कितना हो गया? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी साइड का आप एक स्क्वायर डेवलप कीजिए। इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? यू नो, इट इज़ द साइड स्क्वायर। इफ वन साइड इज ए प्लस बी, तो एरिया ऑफ दिस फिगर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये वाला साइड, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखिए, इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी, इसलिए इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए बी। उसी तरह से इसका हो गया ए बी, सो ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखलाया कि जब आप स्क्वायर करते हो टू डायमेंशनल फिगर्स में, किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ गुना करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, मतलब ए प्लस बी साइड का आप एक क्यूब्स लेते हैं, उस क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? साइड का क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। इट इज़ द वे टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब। अगर एक साइड हमारा ए प्लस बी है तो टोटल वॉल्यूम कितना कहलाएगा? ए प्लस बी का क्यूब। अब ध्यान से देखो, हम चाहेंगे कि वर्कशॉप में आप इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे ए क्यू साइड वाला एक क्यूब रहेगा, इतने आपको पैरेललोपैड रहेंगे 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर बी क्यूब। तो ये हमने आपको ज्योमेट्रिकली दिखलाया कि इफ़ यू डिवाइड एनी सॉलिड इन सच ए वे यू विल गेट सच ए थिंग। So this is the expression of binomial theorem when you multiplied a plus b 3 times with the 2. अगर हम लोग इसका पावर 4 कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए, उसका एक्सप्रेशन इतना होगा। लेकिन व्यूअर्स, हम इसको ना फिगर के माध्यम से नहीं दिखला सकते, क्योंकि आपकी बाध्यता है 2 डायमेंशन या अधिक से अधिक 3 डायमेंशंस का ही आप फिगर ड्रॉ कर सकते। 4 डायमेंशन एंड हायर्स का ये नहीं होता। आइए हम इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखें। क्वेश्चन है कि जब हम किसी भी बाइनोमियल्स को बार बार गुना करते हैं तो क्या होता है। यही आंसर हमें बाइनोमियल थ्योरम्स में आता है। ध्यान से देखो, ए प्लस बी का पावर 0 1, ए प्लस बी का पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी, राइट। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, एवरीबडी नोज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी के क्यूब का मतलब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका पावर 4 करेंगे तो इतना। तो इसी तरह से आप जितना बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका एक्सपेंशन हमारा इस तरह से होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम लोग का एक्सपेंशन किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। सो आज हम एक पैटर्न देखना चाहेंगे कि a प्लस बी का पावर n, n का मतलब कोई भी संख्या देंगे तो उसका ये फिगर किस तरह से बनता है। ध्यान से देखो, अभी आपको दिखलाया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होल क्यूब होल 5, यही है ना। इसी को आप ध्यान से देखें। सो द फॉलोइंग सिंपल पैटर्न्स इमर्ज। ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर था 2 था, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 थे। ए प्लस बी का क्यूब करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होता है। इसी तरह से इसका पावर अगर n देंगे, हम क्या कहेंगे? देयर आर n प्लस 1 टर्म्स, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम an कहेंगे, लास्ट टर्म bn आता है। उसी प्रकार से आप देखोगे कि फर्स्ट टर्म a का एक्सपोनेंट जो है ना, पहले a टू द पावर n रहेगा, फिर a का पावर n माइनस 1 रहेगा, हमेशा एक एक डिक्रीज करते जाता है, लास्ट में वो वैनिश हो जाता। उसी तरह से सेकंड टर्म b का पावर
पहले में वैनिश रहेगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर एक बढ़ेगा, फिर एक बढ़ेगा। इस तरह से इसके पावर्स आपके बढ़ते जाते हैं। और एक जो माइंड करने वाली बात है कि हर एक टर्म में ए और बी के टोटल पावर जो आप जोड़ेंगे, एक्सपोनेंट को जोड़ेंगे, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन। सो व्हाट यू से, अब हम लोग जो एक पैटर्न देखेंगे कि ए प्लस बी के होल पावर एन को अगर करते हैं तो किस तरह से आता। स्टूडेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले पास्कल्स ने इस पर अध्ययन किया था और उसने कुछ सिमेट्री देखी थी। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी के पावर 0 का अपने कहा था 1, ए प्लस बी का पावर 1 का मतलब ए प्लस बी, ए का कोएफिशिएंट 1, बी का कोएफिशिएंट 1। ए प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 3। यहाँ से आएंगे आप, तो पास्कल्स ने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और लास्ट हमेशा 1 है, किसी भी टर्म्स में चले जाए। और कोई भी टर्म्स कैसे मिलता है, डायगनली आप दोनों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा। सो ए प्लस बी के पावर 4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 4 कहाँ से आया, 1 प्लस 3, फिर इसका कोएफिशिएंट 6 कहाँ से आया, 3 प्लस 3, फिर ये कहाँ से आएगा, 3 प्लस 1। उसी तरह से ये 10 कहाँ से आया, 6 प्लस 4। सो इट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व बाय पास्कल, और इसे हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल्स के नाम से जानते हैं। तो पास्कल्स ने क्या ऑब्जर्व किया था, एवरी एंट्री अदर देन द फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में आपने देखा था 1 and 1 होता है। द सम ऑफ 2 एंट्रीज डायगनली अबव, हमेशा उसके ऊपर के डायगनली अबव को आप जोड़ देते हैं तो मिलते हैं। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी इट इज इजी टू फाइंड एनी रो ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, पहले था 1, 1 to 1, अब यहाँ पर क्या होगा, तो 1 प्लस 2 मिलके 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, लास्ट एंड फर्स्ट 1 था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, दिस। सो यू कैन डू इट। आप अपने से देखें एंड आप पाएंगे कि पैटर्न हमारा कोएफिशिएंट्स का इसी तरह से बढ़ता है। सबसे मज़े की बात कि जब हम कॉम्बिनेशंस के टॉपिक में जाते हैं तो 0C0 का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, 1C0 का मतलब 1, 1C1 का मतलब 1, 2C0 का मतलब 1, 2C1 का मतलब 2, 2C3, कोई भी टर्म से ले लो। 4C0 का मतलब 1, 4C1 का मतलब 4, 4C2 का मतलब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। सो दिस इज़ द थिंग जिसको कि हम लोग कम्बिनेशंस के टर्म्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी सभी ऑब्जर्वेशंस को जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम बनता है। कोई पूछेगा व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, यू विल सी a प्लस बी का पावर n इक्वल्स टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 डॉट 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 ncn। फर्स्ट टर्म में a का मैक्सिमम पावर रहेगा an, फिर a घटेगा, a का पावर n-1, a का पावर n-2, घटते घटते लास्ट में वैनिश कर जाता। b फर्स्ट टर्म में नहीं रहता, फिर b का पावर 1, b का पावर 2, बढ़ते बढ़ते लास्ट में मैक्सिमम हो जाता। यहाँ पर NCR का मतलब ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n का मतलब इतना, n का मतलब इतना। तो ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आपको समझना चाहिए। थैंक यू।